Hello guys, welcome again to my YouTube channel. If you are new on my channel, then let me tell you that I have just started class +1 biology series and I have just uploaded 3 lectures before this video. So you are requested to watch the previous lecture before watching this video, and don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So, as you all know that yesterday I have taught you about the different taxonomic categories, that is kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species, and I have also told you the short trick to learn the order of the taxonomic categories and also which is the highest category, which is the lowest category, किस टैक्सा में हमारी ज़्यादा similarities होती हैं, किस टैक्सा में हमारी less similarities होती हैं, right? So now in today's video I'll be teaching about different taxonomical aids. So let's start. So next topic is about taxonomical aids. What are taxonomical aids? It is a collection of actual specimen of plant and animals species is essential and is a primary source of taxonomic studies. तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लांट्स की स्टडी करनी है, हमने एनिमल्स की स्टडी करनी है, सो दीज आर द प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग, राइट? आफ्टर दैट हर्बेरियम, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स. तो हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे किए जाते हैं. देन स्पेसिमेंस आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. और उन स्पेसिमेन को, प्लांट स्पेसिमेंस को क्या किया जाता है? सबसे पहले ड्राई किया जाता है, आफ्टर दैट प्रेस किया जाता है एंड आफ्टर दैट दे आर प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. जर्नल साइज इनका होता है 30x45 एंड शॉर्टर इन अमेरिकन हर्बेरियम दैट इज 29x41. तो इसका जर्नल साइज होता है 30x45 एंड जो अमेरिकन हर्बेरियम होता है उसमें इनका साइज छोटा होता है, दैट इज 29x41. लेबल्स 7x12 आर फिक्स्ड एट द राइट कॉलम ऑफ शीट्स. तो लेबल्स क्या? 7x12. मान लो ये मेरी हर्बेरियम शीट है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को, लोअर राइट हैंड साइड को मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाऊंगी जो कि कितना होगा? 7x12 and column contains the information, date, place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. तो इस कॉलम में क्या लिखा जाता है? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन की, वो प्लांट आपने किस दिन इकट्ठा किया, कहाँ से आपने उसको लिया, येस राइट. आफ्टर दैट उसके बोटानिकल नेम्स लिखे जाते हैं, राइट. आफ्टर दैट उसकी फैमिली कौन सी है एंड कलेक्टर्स नेम, किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया है, ये सब कुछ इस लेबल में लिखा जाता है जो कि आपके राइट हैंड साइड को होती है एंड जिसका साइज क्या होता है? 7x12, राइट. आफ्टर दैट है लार्जेस्ट हर्बेरियम इज इन इंडियन बोटानिकल गार्डन सिरपुर. तो लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लार्जेस्ट हर्बेरियम is in Indian Botanical Garden Sipur, okay. And pesticide used in preparation of herbarium is mercuric chloride. तो आपको pesticide भी ध्यान रखना है कि कौन सा यूज़ किया जाता है, that is mercuric chloride, right. After that है हमारा टॉपिक botanical garden. तो botanical garden क्या होते हैं? These special gardens have collection of living plants for reference. Plants are labeled with scientific names and its family. तो botanical gardens क्या होते हैं? ऐसे special gardens बनाए जाते हैं schools में, colleges में, जिसमें क्या होता है? living plants की collection होती है. living plants वहाँ पर लगाए जाते हैं study करने के लिए and उन plants पर label किया जाता है, उनके scientific name से label किया जाता है, उनकी family उनके साथ लिखी जाती है. largest botanical garden कहाँ है? Kew, that is in England. after that Indian बोटानिकल गार्डन कहाँ है? ये आपको ध्यान में रखना है. इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ है? हौरा, इंडिया. एंड आफ्टर दैट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन लखनऊ, इंडिया. ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्या है बोटानिकल गार्डन के बारे में? क्या होते हैं बोटानिकल गार्डन? सबसे पहले तो ये क्या होते हैं? लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है, ओके. एंड आपने देखा था कि जो हम हर्बेरियम की बात कर रहे थे वहाँ पर प्रिजर्व्ड प्लांट्स थे, वहाँ पर आप प्लांट्स को कलेक्ट करके एक पेजेस पे लगाते थे. बट बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है? लिविंग प्लांट्स होते हैं, ओके. वहाँ पर उनकी लेबलिंग की जाती है कि कौन सा प्लांट है, इसकी स्पीशीज़ कौन सी है, राइट. आफ्टर दैट आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है? दैट इज इन क्यू, इंग्लैंड. आफ्टर दैट सेकेंड इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है? हौरा, इंडिया. एंड थर्ड इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ, इंडिया. आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूजियम. म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. म्यूजियम में भी क्या रखा जाता है? प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स रखे जाते हैं, ओके, ताकि उनके बारे में हम स्टडी कर पाए, ओके.
स्पेसिमन्स आर केप्ट इन कंटेनर्स और जार्स। स्पेसिमन्स किस में रखे जाते हैं? कंटेनर्स और जार्स में रखे जाते हैं, राइट। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जूलॉजिकल पार्क्स, दोज मैन मेड प्लेसेस वेयर एनिमल are provided with conditions as similar as possible to their natural habitat। तो जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे पार्क्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं और यहाँ पर ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं एनिमल्स को जो कि उनके हैबिटेट की तरह होती है, उनको पूरी प्रोटेक्शन वहाँ पर दी जाती है, ओके, उनको वहाँ पर फूड अच्छे से मिलता है, राइट। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। जूलॉजिकल पार्क्स किसके लिए बनाए जाते हैं? बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे नेचर का, ओके। आफ्टर दैट ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट वाज स्टार्टेड इन 1972, राइट। ओके, सो जूलॉजिकल पार्क्स ये मैन मेड पार्क्स होते हैं, यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, यहाँ पर उनको ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट्स की तरह होती हैं, यहाँ पर उनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर उनको पूरी तरह से उनके ध्यान रखा जाता है, उनके फूड का ध्यान रखा जाता है, राइट। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट कीज। सो इट इज़ एंड अनदर टैक्सोनॉमिकल एड। ये सारे हम टैक्सोनॉमिकल एड ही पढ़ते आ रहे हैं, हर्बेरियम, आफ्टर दैट जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कीज। कीज क्या होती हैं? इट इज़ एन अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो कीज जो है वो भी एक टैक्सोनॉमिकल एड ही है जो कि यूज़फुल होती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनकी डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं। दे आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। कंट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर एक करेक्टर ऐसा होगा तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा, ओके। सो जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, और इस पेयर को क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ये कपलेट है ये क्या बताता है आपको? टू ऑप्शंस दिए जाते हैं विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग्स, ओके। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ द वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो ऑब्वियस है कि अगर एक ऑप्शन का मीनिंग कुछ और होगा, दूसरा उसके ऑपोजिट होगा, तो यू हैव टू चूज वन ऑप्शन एंड द अदर वन इज ऑलरेडी रिजेक्टेड, राइट। आफ्टर दैट ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड। हर स्टेटमेंट को हर स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? लेड कहा जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन राइट इट, ओके, बिकॉज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड from anywhere that statement in the key is called lead. So right, after that separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification in purpose. And ये जो keys होती हैं इनका nature कैसा होता है? analytical nature इनका होता है। After that next है आपका flora, manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions। ये जो फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये भी डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़फुल होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। तो फ्लोरा जो है उसमें क्या होता है कि एक प्लांट का हैबिटेट कैसा है और पर्टिकुलर एरिया में कैसे प्लांट पाए जाते हैं, राइट। These provide the index to the plant species found in a particular area। मैंने आपको बताया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं एक प्लांट की, फ्लोरा ये बताता है। नेक्स्ट है आपके मैनुअल्स। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। और जो मैनुअल्स हैं वो आपका क्या बताता है? वो आपकी आइडेंटिफिकेशन बताता है, उन स्पीशीज़ के नेम्स आपको बताता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एंड मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो मोनोग्राफ्स में क्या होता है? किसी एक टैक्सा के बारे में, किसी एक टैक्सॉन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्लोरा में मैंने आपको क्या बताया कि एक प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, ओके। तो उससे बारे में उसका हैबिटेट पता लगता है कि एक प्लांट कौन से एरिया में पाए जाते हैं, राइट। आफ्टर दैट आपके सेकंड है मैनुअल्स। मैनुअल्स में आपको क्या मिलता है? उस स्पीशीज़, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के नेम मिलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एंड लास्ट आपका क्या है? मोनोग्राफ्स किसी एक टैक्सा के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टू शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।